Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com एंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इन टॉपिक्स को। इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम सेट मेथड्स इन पाइथन। सो सेट क्या होता है हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया नेम नाम का। इस सेट के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ रख दी जैसे कि जयेश, देन उम्रे, देन इंदौर। अब हमको डिस्कस करना है कुछ मेथड्स। ओके, फॉर एग्जांपल एक मेथड हमारे पास में है ऐड। अगर हम मेथड के नेम को देखें तो नेम से हमको मालूम पड़ रहा है कि हम सेट में कुछ ऐड करने वाले। ऐड करने वाले मीन्स बात हो रही है वैल्यू की। सो मुझे नेम सेट के अंदर ऐड करना है बुरहानपुर। लेकिन ऐड मेथड को यूज़ करने का तरीका क्या है? सेट का नेम पुट कर दो, देन डॉट ऑपरेटर का यूज़ करो। ओके, इस मेथड को कॉल करने का मीनिंग ये है कि जो भी आर्गुमेंट हमने ऐड मेथड के अंदर पास किया है वो नेम नाम के सेट के अंदर आ चुका है। आउटपुट को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। सिंपल नेम सेट को हम प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं। मैंने प्रोग्राम को सेव किया डी ड्राइव के अंदर easyexamnotes.py के नेम से। अब प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। यदि हम देखें तो सेट के अंदर बुरहानपुर ऐड हो चुका है। सो हमारे पास में आउटपुट कुछ ही आया। अब बुरहानपुर को जब हमने ऐड किया तो बुरहानपुर लास्ट में ऐड क्यों नहीं हुआ? अगर हम देखें बुरहानपुर कहाँ पे ऐड हुआ है, इन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द सेट, यहाँ पर ऐड हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो सेट है वो होता है अनऑर्डर्ड। लेकिन इस ऐड मेथड की हेल्प से हम ओनली वन वैल्यू को सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यदि हमें मोर देन वन वैल्यू को ऐड करना है, जैसे मैंने बुरहानपुर भी ले लिया, धार भी ले लिया और उज्जैन भी ले लिया, अब मुझे 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है। सो इस केस में ऐड मेथड नहीं बल्कि हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगी अपडेट मेथड। सो यदि हम देखें तो वैल्यू कुछ इस तरह से ऐड हो रही है, मीन्स सिस्टमेटिक नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट मोर देन वन वैल्यू को ऐड करने के टाइम विद द हेल्प ऑफ अपडेट मेथड। सो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। अब यदि यहाँ पर ऐड मेथड है दैट मीन्स यहाँ पर रिमूव मेथड भी होगी। सो रिमूव मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट की प्लेस पे क्यू मेथड यूज़ करेंगे रिमूव। ओके, वो पैरामीटर में से वैल्यूज़ को मैं यहाँ से एम्प्टी कर देता हूँ। अब रिमूव में हमको पैरामीटर देना है। हमें पता है कि सेट के अंदर इंडेक्स नहीं होता है, मीन्स इंडेक्स यहाँ पे नहीं है। डेट मीन्स हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करना पड़ेगी। मैंने यहाँ पर जयेश पुट कर दिया, मीन्स इस सेट में से जयेश रिमूव हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, मीन्स इंदौर और बुरहानपुर रिमेनिंग है, जयेश यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हम यूज़ करने वाले हैं लेन मेथड। और नेम से हमको मालूम पड़ रहा है, हम लिस्ट में भी यूज़ कर चुके हैं, टपल में भी यूज़ कर चुके हैं। लेन मेथड क्या करेगी, नंबर ऑफ आइटम्स हमको बताएगी जो सेट के अंदर है। लेकिन लेन मेथड के अंदर हमको सेट का नेम पास करना पड़ेगा और जो भी रिजल्ट ये मेथड देगी ओके, उस आउटपुट को हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। मैंने ए के अंदर स्टोर किया, ए को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। हमको आउटपुट में कितना मिल रहा है, 3। डेट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इस सेट के अंदर कितने हैं, 3। अब हम देखेंगे डिस्कार्ड मेथड। यदि हम नेम पे ध्यान दें तो ये सेम मज रिमूव मेथड ही है। यहाँ पर जिस वैल्यू को हमको रिमूव करना है, जिसे हमको जयेश को रिमूव करना है, मैं जयेश पास कर दिया। लेकिन डिस्कार्ड मेथड सेट के अंदर है तो नेम डॉट ऑपरेटर का हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं नेम को। हम आउटपुट देखिए उम्रे और इंदौर आ रहा है, मीन्स जयेश यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड। जब दोनों मेथड का ही यूज़ रिमूव करने के लिए होता है, दोनों में अंतर क्या है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं नेम में से ओके जयेश की प्लेस पर उज्जैन को रिमूव करता हूँ और लिस्ट के अंदर उज्जैन नहीं है। ओके, हम देखते हैं कि ये मेथड हमको क्या आउटपुट देती है। कोई एरर नहीं मिला हमको। ओके, लेकिन अब अगर मैं डिस्कार्ड की प्लेस पे रिमूव मेथड का यूज़ करके देखूँ
सो यहाँ पर हमको एरर मिल रहा है। नाउ देयर इज वन मोर मेथड टू रिमूव, दैट इज पॉप मेथड। लेकिन पॉप मेथड के अंदर यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं देते, यहाँ पर एक्चुअली पास करते हैं इंडेक्स नंबर, लेकिन सेट के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं होता है। तो पॉप मेथड क्या करेगी कि जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगी। अब हम लोग यूज़ करके देखते हैं कॉपी मेथड का। लेकिन कॉपी मेथड को सेट के नेम के साथ कॉल करना पड़ेगा, और जो भी आउटपुट यहाँ पर आने वाला है उसको हम स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल ए के अंदर, और ए को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। एक्चुअली हमको नेम से क्लियर हो गया था कि यहाँ पर कॉपी होने वाला है सेट वेरिएबल ए के अंदर। अब हमारे पास 2 सेट है। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डिफरेंस मेथड का, और डिफरेंस मेथड को यूज़ करेंगे नेम सेट के साथ में। लेकिन डिफरेंस करेंगे किससे? एक सेट हमारे पास नेम है, दूसरा सेट वाई है, तो नेम सेट को हमको डिफरेंस करना है सिटी सेट से। एंड जो भी इसका रिजल्ट आने वाला है उसको हम ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और ए को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। यदि हम डिफरेंस देखें तो हमको जयेश और उम्रे ये हमको डिफरेंस के अंदर मिल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने नेम सेट और सिटी सेट में डिफरेंस फाइंड आउट किया। सो जो वैल्यूज़ नेम के अंदर है और सिटी के अंदर भी है, जैसे इंदौर, ओके, तो इंदौर को छोड़ के जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है नेम सेट के अंदर उसको यहाँ पर आउटपुट के अंदर प्रिंट कर दिया है। अब यदि हम यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दें, सिटी की प्लेस में नेम कर दिया और नेम की प्लेस पे सिटी, इस केस में क्या होगा? इंदौर सिटी में भी है और इंदौर नेम में भी है। डेट मीन्स बुरहानपुर उज्जैन आउटपुट में आना चाहिए। उज्जैन एंड बुरहानपुर हमको आउटपुट में मिल गया है। लेकिन जो डिफरेंस है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? ए के अंदर। अगर मैं ए की प्लेस पे वापस सिटी को प्रिंट करता हूँ तो देखते क्या होता है। हमको इंदौर उज्जैन बुरहानपुर वैसा की वैसा ही मिल रहा है। डेट मीन्स इस मेथड ने सिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए, ओनली जो डिफरेंस था सिटी और नेम के अंदर वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आउटपुट आया है वो परमानेंटली सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर अपडेट हो जाए। उस केस में हम क्या करेंगे? डिफरेंस अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे। अब हमको आउटपुट में डिफरेंस आना चाहिए। इस बार हम देखें तो उज्जैन और बुरहानपुर आए ओनली, मीन्स सिटी नाम के वेरिएबल में अपडेट हो चुका है जो भी यहाँ पर डिफरेंस था। अगर मैं दोनों लिस्ट सेट के अंदर देखूँ, डिफरेंस कहाँ था? बुरहानपुर और उज्जैन, वो सिटी के अंदर है पर नेम के अंदर नहीं था। तो जो कॉमन था उसको हटा के अपडेट कर दिया गया है सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंटरसेक्शन। ओके, अगर हम इंटरसेक्शन को देखें, इंटरसेक्शन को हमको यूज़ करना है नेम लिस्ट के साथ, और यहाँ पर हम लोग पास करने वाले हैं सिटी, और जो भी इनका आउटपुट आएगा उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल ए के अंदर, और ए को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। देखते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है। तो हमको यहाँ पर इंदौर मिल रहा है। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कि जो नेम और सिटी के अंदर कॉमन होगा। अगर हम लोग देखें नेम और सिटी में कॉमन क्या है? इंदौर, तो आउटपुट में क्या आ गया? इंदौर। अब यदि हम थोड़ा मैथमेटिक्स को रिकॉल करें तो सेट थ्योरी के अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा है यूनियन के बारे में, ओके, हमने पढ़ा है इंटरसेक्शन के बारे में, हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा डिफरेंस के बारे में, हम सबसेट को पढ़ चुके हैं, हम सुपर सेट को पढ़ चुके हैं, हम सेट के अंदर डिसजॉइंट को स्टडी कर चुके हैं। ये सब मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, और यही मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हमको इन सेट के अंदर भी मिलेगा जो हम पाइथन में यूज़ करने वाले हैं। अभी तक हम क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं डिफरेंस के बारे में, ओके। अभी हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इसका मीनिंग ये है कि फ्यूचर में आपको यूनियन के बारे में भी स्टडी करना है, सबसेट के बारे में भी डिस्कस करना है, सुपरसेट भी देखना है और डिसजॉइंट भी देखना है। तो हमारा जो सेट है पाइथन के अंदर, ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से सेट मैथमेटिक्स के अंदर होता है। अब अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है, डेट मीन्स यहाँ पर इंटरसेक्शन अपडेट नाम की मेथड भी होगी। अब हम यूज़ करने वाले हैं यूनियन मेथड को। सेट की बात आ गई, यूनियन मेथड क्या करेगी कि नेम नाम के सेट को और सिटी नेम के सेट को दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगी। आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा? ए के अंदर। हम चेक कर लेते हैं।
तो हमको दोनों सेट कंबाइन होके मीन्स यूनियन होके यहाँ पर मिल गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। यूनियन की प्लेस से मैंने मेथड को कॉल किया इज सबसेट। हमको नेम से क्लियर हो रहा है इज नेम इज अ सबसेट ऑफ सिटी। जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा ए के अंदर और इसका आउटपुट इधर ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। अगर नेम नाम का सेट सिटी नाम के सेट का सबसेट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अदरवाइज आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स। हमें आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। डेट मीन्स जो नेम है वो सिटी का सबसेट नहीं है। अब नेम में से मैंने जयेश और उमरे को हटा दिया, सिर्फ इंदौर रखा है। अब चेक करते हैं कि सबसेट है कि नहीं। अब हमको आउटपुट मिल रहा है ट्रू। डेट मीन्स नेम इज सबसेट ऑफ सिटी। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करें, यहाँ पर देख के हमको मालूम पड़ रहा है कि नेम के अंदर इंदौर है और सिटी के अंदर भी इंदौर है। डेट मीन्स नेम इज द सबसेट ऑफ सिटी। अब जिस तरह से इज सबसेट मेथड होती है ठीक उसी तरीके से इज डिसजॉइंट मेथड भी होती है और इस मेथड का आउटपुट भी इधर ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा। डिसजॉइंट मेथड क्या बोलती है कि नेम और सिटी पूरी तरीके से अलग है, इनमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू कॉमन होगी तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अगर मैं देखूँ नेम के अंदर इंदौर है और सिटी के अंदर भी इंदौर है, डेट मीन्स ये दोनों आपस में डिसजॉइंट नहीं है। आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स। अगर मैं नेम में से इंदौर हटा दूँ, इस केस में क्या होगा, नेम अलग है सिटी अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स बोथ द सेट्स आर डिसजॉइंट। तो आउटपुट में इस बार क्या आने वाला है, ट्रू। हमें आउटपुट मिल गया ट्रू। अब एक मेथड हमारे पास में आती है सुपरसेट। ठीक वैसे ही वर्क करती है जैसे मैथमेटिक्स में सेट के लिए में सुपरसेट होता है। ओके, तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, नेम इज सुपरसेट ऑफ सिटी। तो आउटपुट अगर हम देखें तो हमको देख के मालूम पड़ रहा है कि नेम सुपरसेट नहीं है सिटी का। डेट मीन्स आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। हमें आउटपुट मिल गया यहाँ पे फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ को नेम को सुपरसेट बना देता हूँ सिटी का। नाउ नेम इज सुपरसेट ऑफ सिटी। अब हम आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई, यदि हमको पाइथन के अंदर सेट मेथड को समझना है तो उसके लिए हमको मैथमेटिक्स के अंदर सेट थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। तो हमको सेट मेथड ज़्यादा इजी रहेंगी पाइथन के अंदर। और यदि आपको मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का एक लेक्चर वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। In next episode we are going to discuss about dictionaries in Python. Now question for you. Name all the methods which we discussed in this episode. एंड जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि अदर्स को भी आंसर मालूम पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।